अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, कुलूस उस्मान का सीज़न 3 अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और हर आने वाली किस्त एक्शन, थ्रिल और इमोशन से भरपूर है। तो आने वाली नई किस्त में क्या होने जा रहा है? क्या गुंदूज़ बे और उस्मान बे अब एक साथ मिलकर काम करेंगे और क्या उस्मान बे ज़ख्मी गेहातू को कैद कर लेंगे? करमान ग्लोरी का क्या मकसद है? क्या नकोला उस्मान बे और टेक फोर्स पर पीछे से वार कर देगा? क्या रोगातोस का यहाँ पर खात्मा कर दिया जाएगा? इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि उस्मान बे, जिन्होंने अपने भाई गुंदूज़ बे से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, और वो गेहातू के पास जाएगा और गेहातू से हिसाब मांगेगा। और थोड़े ही बहस मुबाहसे के बाद गेहातू जो ये जानता है कि गुंदूज़ बे ने उनके लिए काफ़ी काम किया है और उनके लिए हर मुमकिन कोशिश की है और ख़ुद को किस्मत के हवाले करते हुए उस्मान बे को कत्ल करना चाहा था, जिस पर उस्मान बे अपने भाई गुंदूज़ बे पर बहुत गुस्सा भी था। लेकिन वो अपने भाई गुंदूज़ बे की हालत को समझेगा और गुंदूज़ बे को वार्निंग देगा और ख़ुद को मजबूत करने का भी कहेगा। हमने देखा था कि शेख अदाबाली से उस्मान बे अपने भाई के कत्ल के हवाले से मशवरा कर रहे थे, लेकिन उस सीन में हमने शेख अदाबाली की गुफ्तगू नहीं सुनी और वो सीन अब हमें अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है कि जहां शेख अदाबाली उस्मान बे से इनकार कर देते हैं और उस्मान बे को अपने भाई को कत्ल करने से रोकते हैं और गुंदूज़ बे को छोड़ने का मशवरा देंगे। जिस गफलत के घड़े में गुंदूज़ बे गिरा हुआ है, उसको वहां से निकालने का भी शेख अदाबाली उस्मान बे को मशवरा देंगे और उस्मान बे भी गुंदूज़ बे के साथ ऐसा ही करेगा और गुंदूज़ बे को वार्निंग देगा। उस्मान बे यहाँ एक हिकमत अमली बनाएंगे जो कि उस्मान बे कॉर्नर एल्प को गुंदूज़ बे पर लागू करने का कहेंगे और उस्मान बे इन दोनों को एक साथ रहने का मशवरा भी देंगे और इस मंसूबे में गुंदूज़ बे अहम किरदार अदा करेंगे और गुंदूज़ बे गेहातू को लालच देकर उस्मान बे के जाल में फंसा देगा। उस्मान बे, जिसने गेहातू का रास्ता रोका हुआ होता है जहां गेहातू को पकड़ना होगा, लेकिन यहाँ पर एक अनजान शख्स गेहातू को बचा कर ले जाएगा जो कि करमान ग्लोरी का सिपाही होगा। और अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो यहाँ ये मुमकिन है कि करमान ग्लोरी का ये सिपाही गोनरी बे हो, जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि आलम शाह और गुनरी बे के दरमियान एक लाइन देखी गई, उनके दरमियान एक गुफ्तगू देखी गई जिसमें कहते सुना गया कि मैं गेहातू का खात्मा करूंगा, तुम रेबल बे को ख़त्म कर देना। जैसा कि हमने देखा कि वो इंसान गेहातू को ख़त्म करना चाहता है, तो उसने गेहातू को बचाया क्यों? तो इसके बारे में हम आपको तफसीलन बताएंगे कि अनातोलिया एक बहुत बड़ी सल्तनत है और गुनोरी बे एक नई रियासत चाहता है जो कि उसके मातहत हो और यहाँ वो यकीनन ये चाहेगा कि तुर्कमान सिपाही उसके पीछे अनातोलिया आए और फिर वो अपने बंदों को उस्मान बे पर हमला करने के लिए उतारे जो कि मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा होगा। और यहाँ यकीनी बात ये है कि वो गेहातू को अपने मफाद के लिए उस्मान बे से बचाएगा। यहाँ पर आपको बताएं कि जब उस्मान बे मंगोलों से जंग लड़ रहे होंगे तो उसी दौरान वो एक ऐसे इंसान का कत्ल करेंगे जिसकी शक्ल मंगोलों के जैसे नहीं होगी और दूसरे ही सीन में हम उसी इलाके में गुनोरी बे और उसके साथियों को देखेंगे। तो मुमकिन है कि वो जो इंसान उस्मान बे के हाथों कत्ल हो वो रेबल बे ही हो। गुनोरी यहाँ पर उस्मान बे की हिफाजत करेगा और गेहातू का खात्मा कर देगा और इसी तरह वो उस्मान बे की शोहरत में इसके कारनामों के दरमियान आ जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम मरहले की तरफ। जब नकोला अजनिक से आता है तो उस वक्त वो गेहातू के पास गया था ताकि उसका एतमाद दोबारा से हासिल कर सके और वो कहता है कि शहनशाह की जानिब से गेहातू और उसकी कॉरपोरेशन को मंजूर कर लिया गया है। लेकिन यहाँ आपको बताएं कि नकोला एक चालाक साथी है और वो ये जानता है कि गेहातू कभी भी बातों पर यकीन नहीं करता, उसे सिर्फ अमलन और एक्शन के थ्रू ही यकीन दिलाया जा सकता है और इसीलिए वो रोगातोस को तशद्दुद का निशाना बनाएगा और ख़ास तौर पर गेहातू के लिए रोगातोस को निशाना बनाया जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक सबूत होगा कि अब नकोला गेहातू का एतमाद जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या रोगातोस का यहाँ पर खात्मा हो जाएगा, ये हम आने वाले एक साथ में ही देखेंगे। लेकिन अगर नकोला उस्मान बे पर यकीन नहीं रखता तो वो उस्मान बे के साथ कभी भी अजनिक नहीं जाता और उस्मान बे को वहाँ से शहनशाहत से पहले ही वापस ना लेकर आता। और यहाँ ये भी मुमकिन है कि नकोला बनाए गए मंसूबे के तहत काम कर रहा हो, तो जो कि उसने उस्मान बे के साथ मिलकर बनाया हो।
لیکن دوسری طرف نکولا گندوزبے اور کونر مل کر گہاتو اور عالم شاہ کے درمیان تعلقات کو کمزور کریں گے، خراب کریں گے، اور جب گہاتو کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اب اس کا خاتمہ بہت ہی قریب ہے تو وہ فرار ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن یہاں پر عالم شاہ اپنے نئے اتحادی کرمان گلوری کے ساتھ ہی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اور اپنے منصوبے کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔